की बात है कि नैमिषारण्य ने तीर्थ में सोनक आदि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा कि हे प्रभु, इस कलयुग में और वेद विद्या रहित और मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा। इसलिए हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप बतलाइए कि जिससे थोड़े समय में और पुण्य प्राप्त होवे तथा मनवांछित फल मिले। वह कथा सुनने की हमारी बड़ी इच्छा है। तो सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी बोले कि हे वैष्णव में पूजे, आप सबने प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूंगा कि जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मी नारायण से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद से कहा था। सो ध्यान पूर्वक सुनिए। एक समय योगी राज नारद जी दूसरों की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए और मृत्यु लोक में आ पहुंचे। यहाँ अनेक योनियों में और जन्मे हुए प्रायः सभी मनुष्यों को अपने कर्मों द्वारा अनेकों दुखों से पीड़ित देख करके सोचने लगे कि किसी यत्न के करने से निश्चय ही प्राणियों के दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा सोच करके विष्णु लोक को चले गए। वहां श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के ईश नारायण को देख करके, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म थे तथा वरमाला पहने हुए थे, देख करके स्तुति वंदना करने लगे और कहने लगे, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न है। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती है। आपका आदि अंत और आदि मध्य और अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के आदि भूत और भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो। आपके लिए मेरा नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति प्रार्थना सुनकर के विष्णु भगवान बोले कि हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या विचार है? आपका किस काम के लिए यहाँ पर आगमन हुआ है? निसंकोच होकर कहो। तब नारद मुनि बोले कि मृत्यु लोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं, त्रस्त हो रहे हैं। हे नाथ, हे प्रभु, हे दीनदयाल, यदि आप मुझ पर दया दृष्टि रखते हो तो बतलाइए कि उन मनुष्यों के समस्त दुख और संकट थोड़े से प्रसन्न करने से कैसे दूर हो सकते हैं। श्री भगवान बोले कि हे नारद जी, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत ही उत्तम बात पूछी है। दुर्लभ एक उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेम वश होकर तुमसे उस व्रत को कहता हूँ कि सत्यनारायण भगवान का ये व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक करके मनुष्य आयु पर्यंत यहाँ पर सुख भोग करके मरणोपरांत मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री भगवान के वचन सुन करके नारद मुनि बोले कि उस व्रत का फल क्या है, क्या विधान है और किस किसने ये व्रत किया है और कौन से दिन ये व्रत करना चाहिए, विस्तार पूर्वक कहिए। तो भगवान कहने लगे कि दुख शोकादि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला ये व्रत समस्त स्थानों पर विजय करने वाला है, मंगल करने वाला है। भक्ति और संतान को देने वाला ये व्रत अच्छी तरह से और विधि पूर्वक करने से सभी प्रकार की हमारी मंगल कामनाओं की पूर्ति करता है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य और श्री सत्यनारायण भगवान की प्रातः काल के समय या संध्या काल में ब्राह्मणों, योग्य पुरोहितों, विद्वानों और अपने समस्त मान ध्यानों और बंधुओं के साथ में धर्म परायण होकर के भगवान की पूजा अर्चना करें। भक्ति भाव से नैवेद्य केले का फल, फ्रूट, घी, दुग्ध, दही, गेहूं का चूर्ण सवाया लेवे। गेहूं के चूर्ण के अभाव में शाटी का चावल, चूर्ण, गुड़ और शक्कर ले लेवे अपनी योग्यता के अनुसार और समस्त भक्षण योग्य पदार्थ भगवान के सिंहासन पर अर्पित करें, भगवान को भोग लगावे और बंधुओं सहित और कथा का श्रवण करके यज्ञ में आहुतियां प्रदान करके और ब्राह्मणों को भोजन दक्षिणा कराएं, पश्चात स्वयं भी प्रसाद का ग्रहण करें। नित्य गीता आदि का आचरण करते हुए सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए समय को व्यतीत करें। इस तरह व्रत करने पर मनुष्यों की इच्छा निश्चय रूप से पूरी होती है। विशेष करके कली काल में भूमि पर यही एक मोक्ष का और सरल उपाय है। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में भगवान के इस व्रत को किया है उसका इतिहास कहता हूं, ध्यानपूर्वक सुनो। कि सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन और गरीब ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से बेचैन हुआ और नित्य ही पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों से, भक्तों से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देख करके एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप धार करके उसके पास जाकर के आदर के साथ पूछा कि हे विप्र, नित्य दुखी हुआ तो क्यों पृथ्वी पर घूमता है, क्या कारण है? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, ये सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, मैं बहुत ही निर्धन और गरीब ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका कोई उपाय बताएं कि जिससे मेरी निर्धनता, गरीबी दूर हो जाए तो आपका बड़ा उपकार होगा। तब वृद्ध ब्राह्मण बोला कि सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए हे ब्राह्मण, तू उनका नित्य प्रति पूजन यज्ञ कर, संध्या उपासना कर, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त हो जाता है। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतला करके बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले सत्यनारायण भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया है मैं उसको करूंगा, यह निश्चय करने पर उसे रात्रि में निद्रा नहीं आई। वह सवेरे उठा और उठ करके उसने भगवान श्री सत्यनारायण जी के व्रत का निश्चय किया और भिक्षा मांगने के लिए कदम आगे बढ़ाया। तो उस रोज उसे भिक्षा में बहुत सारा धन मिला।
जिससे बंधु बांधवों के साथ उसने धर्म परायण होकर के भगवान श्री सत्यनारायण जी का विधि पूर्वक श्रद्धा के साथ में भी भगवान का व्रत किया, यज्ञ किया। इसके करने से वह ब्राह्मण सब दुखों से छूट करके अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हो गया और उस समय से वह ब्राह्मण हर महीने की पूर्णमासी को भगवान का व्रत करने लगा, भगवान की व्रत पूर्वक कथा का श्रवण करने लगा, यज्ञ करने लगा। इस तरह सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक करते हैं और सभी प्रकार के दुखों से वो छूट जाते हैं। इस तरह नारद जी से नारायण का कहा हुआ ये व्रत मैंने तुमसे कहा है, हे विप्रो, हे सज्जनों, अब मैं और क्या कहूं। तब ऋषि कहने लगे, हे मुनीश्वर, संसार में इस ब्राह्मण से सुन करके किस किसने भगवान के इस व्रत को किया है, हम यह सब सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में बड़ी श्रद्धा है। सूत जी बोले, हे मुनियो, जिसने इस व्रत को किया है वह सब सुनो। एक समय एक ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार अपने बंधु बांधवों के साथ भगवान का व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और बाहर लकड़ियों को रख करके ब्राह्मण के मकान में गया और प्यास से दुखी लकड़हारा उनको व्रत करते हुए, यज्ञ करते हुए देख करके और करबद्ध करके ब्राह्मण को नमस्कार करके प्रार्थना करने लगा कि आप ये क्या कर रहे हैं प्रभु, और इसके करने से क्या फल मिलता है, कृपा करके और मुझसे कहो। तब ब्राह्मण ने कहा, सब मनोकामनाओं को पूरी करने वाला यह सत्यनारायण भगवान का व्रत हो रहा है, यज्ञ हो रहा है, इसकी कृपा से मेरे यहाँ पर धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में जान करके लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चलना व्रत ले और प्रसाद ग्रहण करने के बाद अपने घर को गया और लकड़हारे ने अपने मन में इस प्रकार का संकल्प किया कि आज नगर में लकड़ियां बेचने से जो भी धन एकत्रित होगा उससे मैं भगवान का व्रत करूंगा, भगवान का यज्ञ करूंगा। और यह मन में विचार करके बूढ़ा लकड़हारा लकड़ियां अपने सिर पर रख करके विचार मग्न होता हुआ सनह सनह चला जा रहा था। जिस नगर में धनवान लोग रहते थे, बनिए लोग रहते थे, ऐसे सुंदर नगर में लकड़ियां बेचने के लिए गया तो उस रोज उसे वहां पर उन लकड़ियों का दाम पहले दिनों से चौगुना मिला। तब वह सत्यनारायण भगवान के व्रत की सामग्रियों को लेकर के अपने घर को गया और उसने अपने भाइयों को, रिश्तेदारों को, मानध्यानों को एकत्रित किया, प्रेमी जनों को एकत्रित किया, विधि पूर्वक योग्य पुरोहित को बुला करके भैया उसने भगवान का व्रत किया और श्रद्धा पूर्वक भगवान का यज्ञ किया। इसके करने से वह लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त हो गया और संसार के समस्त सुख और वैभव भोग करके वैकुंठ लोक को चला गया। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय, श्री यज्ञ भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। आओ साहब तिलक करा लो। सूत जी बोले कि हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूं, ध्यान पूर्वक सुनो। कि पहले समय में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। और भैया वह सत्य वक्ता और जितेंद्र था। प्रतिदिन देवी स्थानों में, मंदिरों में, शिवालयों में जाकर के साधु संतों को और गरीबों को धन दे करके उनके कष्टों का निवारण किया करता था। उसकी पत्नी भी कमल के समान सुंदर मुख वाली और सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों दंपतियों ने एक दिन भगवान श्री सत्यनारायण जी का व्रत किया, यज्ञ किया। उस समय वहां पर एक साधु वैश्य आया, उसके पास व्यापार के लिए बहुत प्रकार का धन था। वह नाव को किनारे पर ठहरा करके राजा के समीप गया। राजा को व्रत यज्ञ करते हुए देख करके विनय के साथ में पूछने लगा, हे राजन, भक्ति से ये आप क्या कर रहे हैं, मेरी सुनने की इच्छा है तो आप मुझे बताइए। राजा कहने लगा, हे साधु, अपने बांधवों के साथ पुत्रादि की प्राप्ति के लिए यह महाशक्तिवान सत्यनारायण भगवान का व्रत यज्ञ किया जा रहा है। राजा के वचन सुनकर के साधु आदर्श से बोला, हे राजन, मुझसे इसका समस्त विधान कहो, मैं भी आपके और कथन के अनुसार इस व्रत को करूंगा, यज्ञ को करूंगा। मेरे घर में भी अभी तक कोई संतान नहीं है और इससे निश्चय ही संतान होगी। राजा से सब विधान सुनकर के व्यापार से निवृत्त होकर वह आनंद के साथ में अपने घर गया। साधु ने अपनी स्त्री से संतान देने वाले उस व्रत का समस्त वृत्तांत सुनाया, समाचार सुनाया और कहा कि जब हमारे घर में संतान उत्पन्न होगी तो भगवान का व्रत करेंगे, यज्ञ करेंगे। साधु ने ऐसे वचन अपनी स्त्री लीलावती से कहे। एक दिन उसकी स्त्री लीलावती अपने पति के साथ में आनंदित होकर के सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई तथा 10वें महीने में उसके यहाँ पर उसके गृह में एक सुंदर लक्ष्मी रूपी कन्या का जन्म हुआ। दिनों दिन वह कन्या स्त्रा से बढ़ने लगती है, जैसे कि शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में, प्रिय वचनों में अपने पतिदेव से कहा कि जो आपने संकल्प किया था कि संतान की प्राप्ति होने पर भगवान का एक बहुत बड़ा
व्रत करेंगे, यज्ञ करेंगे, अब उस कार्य को कीजिए। बनिया कहने लगा, हे प्रिय, अभी हमारे पास धन कम है, हमारी कन्या छोटी है, जब ये पढ़ लिख करके विद्वान हो जाएगी, युवा हो जाएगी, जवान हो जाएगी, इसका विवाह संस्कार करेंगे, तब भगवान का व्रत लेंगे और भगवान की कथा कराएंगे, यज्ञ कराएंगे। इस प्रकार से अपनी पत्नी को आश्वासन देकर के वह व्यापार करने के लिए चला जाता है। बहुत समय के बाद जब व्यापार करके और घर को वापस आता है तो देखता है कन्या को, तो कन्या युवा हो जाती है, जवान हो जाती है। उसको चिंता हुई और उसने अपने दूत को बुला करके कहा कि हमारी पुत्री के लिए कोई अच्छा सा वर देख करके लाओ, योग्य वर देख करके लाओ। तो दूत जो है साधु की आज्ञा पा करके कंचन नगर नाम के शहर में चला जाता है। वहां बड़ी खोज और देखभाल करके लड़की के लिए एक सुयोग्य, एक पढ़े लिखे विद्वान, एक बनिए के पुत्र को लेकर के आ जाता है। तब जो है बनिया जो है उस योग्य और वर को देख करके प्रसन्न हो जाता है और अपने समस्त परिवारी जनों को एकत्रित करके और अपने संबंधी गणों को एकत्रित करके सबकी सहमति विचार परामर्श के बाद धूमधाम से और शुद्ध वैदिक रीति से अपनी सुपुत्री का विवाह संस्कार उस बनिए के सुपुत्र के साथ में कर देता है। किंतु भगवान का व्रत लेना भूल जाता है। तब श्री भगवान सत्यनारायण जी क्रोधित हो जाते हैं और उसको श्राप देते हैं कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। कुछ समय पश्चात वो बनिया जो है वो अपने दामाद के साथ व्यापार करने के लिए जाता है। समुद्र के समीप एक रतनपुर नाम का और भैया गांव था, जिसका राजा और चंद्रकेतु नाम का राजा राज्य करता था। वहां पर दोनों ससुर दामाद व्यापार करने लगते हैं। एक रोज की बात है कि सत्यनारायण भगवान के श्राप के द्वारा कुछ चोर राजा के धन को चुरा करके भागे जा रहे थे। पीछे से राजा के सैनिकों को आता हुआ देख करके चोरी के धन को वहीं चुपचाप रख देते हैं जहां पर ये दोनों ससुर दामाद बैठे हुए होते हैं। और जो है चोर भाग जाते हैं। पीछे से जब राजा के सैनिक आते हैं, राजा के धन को रखा हुआ देखते हैं, उनको ही चोर समझ करके बांध करके ले जाते हैं और प्रसन्नता पूर्वक और राजा के समीप जाकर कहते हैं कि हे राजन, हम ये दो चोर पकड़ करके लाए हैं जो आपके धन को चुरा करके ले जा रहे थे, आप आज्ञा दीजिए, इनको कोई सा दंड दिया जाए। तब राजा की आज्ञा से उनको कठोर कारावास में डाल दिया जाता है और उनका समस्त धन भी छीन लिया जाता है। बहुत प्रकार से उनको प्रताड़ित किया जाता है। और उधर भगवान सत्यनारायण के श्राप के माध्यम से जो घर में धन धान्य छोड़ करके आए थे वो भी चोर चुरा करके ले जाते हैं। सारे के मानसिक पीड़ा से युक्त और भूख प्यास से त्रस्त होकर के एक दिन कलावती और शहर में टहलने के लिए निकल जाती है। कुछ खाने पीने की चेष्टा में एक पंडित जी महाराज के यहाँ यज्ञ हो रहा होता है, भगवान का व्रत और कथा का पाठ हो रहा होता है, जाकर के बैठ जाती है। वहां पर भैया कथा का श्रवण करके प्रसाद ग्रहण करके भोजन आदि ग्रहण करके जब रात्रि को घर आती है, तब लीलावती कहती है कि हे पुत्री, अब तक तू कहाँ रही, तेरे मन में क्या विचार है। तब कलावती कहती है कि हे माता, मैंने एक पंडित जी महाराज के यहाँ पर भगवान श्री सत्यनारायण जी का व्रत होते हुए देखा है, यज्ञ में आहुतियां लगाई हैं, कथा का श्रवण किया है और कथा के अंदर वृत्तांत आया कि हम शुद्ध पवित्र होकर के निर्व्यसनी होकर के और समस्त दुर्व्यसनों का त्याग करके भगवान की कथा का पाठ सुने, यज्ञ करें, संध्या उपासना करें तो हमारी सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। ऐसे कन्या के वचन सुनकर के लीलावती कहने लगी, हे पुत्री, हम भी भगवान श्री सत्यनारायण जी का व्रत करेंगे, कथा करेंगे, यज्ञ करेंगे, हो सकता है हमारी मनोकामना भी पूर्ण हो जाए। इस प्रकार से वही भगवान का व्रत करती है और भगवान से वरदान मांगती है, प्रार्थना करती है कि हे प्रभु, हमारे पति देव और हमारे दामाद शीघ्र ही घर आ जावे। साथ ही प्रार्थना करती है कि हम सबका अपराध भी क्षमा कर कीजिए, जो भी हमसे त्रुटियां हुई हैं उनको क्षमा कर दीजिए। इस प्रकार से जो है उधर रात्रि में बनिए को सपन देते हैं भगवान और हे साधु, हे बनिए, तेरी कैद में जो दो कैदी बंधे हैं उनको प्रातःकाल होते ही छोड़ देना, अन्यथा तुम्हारा जितना भी धन राज्य कीर्ति आदि सब नष्ट कर दूंगा। राजा जब प्रातःकाल उठता है, चंद्रकेतु सबसे पहले अपने सैनिकों को आदेश देता है कि जाइए, जो हमारे कारागृह में दो कैदी बंधे उनको मुक्त करके लाओ। दोनों को लाया जाता है, उनको नहला धुला करके भैया स्वच्छ पवित्र करके बहुत प्रकार से सम्मान पूर्वक उनको वस्त्र पहनाए जाते हैं, नवीन और नए नए आभूषण पहना करके जितना धन उनसे लिया होता है उससे दुगुना चौगुना धन दे करके उनको राजा जो है विदा कर देता है सम्मान पूर्वक। दोनों बनिए अपने घर की ओर चल देते हैं। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। सूजी कहते हैं कि वैश्य ने मंगलाचार करके संध्या उपासना करके यात्रा आरंभ कर दी और बनिए के थोड़ी दूर चलने पर दंडी वेशधारी और सत्यनारायण भगवान ने आकर के पूछा कि हे साधु, तेरी नाव में क्या भरा हुआ है। अभिमानी घमंडी बनिया हंसता हुआ बोला, हे दंडी महात्मा, आप क्यों पूछते हो, क्या मेरा धन चुराने की इच्छा है। मेरी नाव में तो बेल पत्ते भरे हुए हैं। आज भी भैया बहुत से परिवारों में देखा गया है
अच्छे संभ्रांत खाते पीते परिवार के होते हैं, घर में बैठे हुए होते हैं, चाय का चस्का ले रहे होते हैं या अखबार पढ़ रहे होते हैं, टीवी देख रहे होते हैं, दरवाजे पर कोई भिक्षु आ जाए कि भिक्षाम देही आकर के और अलग जगाने लग जाए तो बैठे बैठाए कह देते हैं और उसको डांट देते हैं कि जाओ हमारे घर कुछ नहीं है, आगे से ले लो। इस प्रकार से वो भिखारी चला जाता है। लेकिन हम भूल जाते हैं कि वो भिक्षुक जो है हमें बोध कराता है, ज्ञान देता है, शिक्षा देता है। वो कहता है कि बोधयन्ति न याचन्ते भिक्षा द्वारा गृह गृह दीयताम नित्यम अदातु फलमीदृशम। वो कहता है कि हे दानदाताओं, हे गृहस्थियों, कुछ न कुछ दान दो, कुछ न कुछ अपने इन पुण्य हाथों से दान करो, क्योंकि मैंने पूर्व जन्मों में दान नहीं किया इसलिए मुझे हाथ फैलाना पड़ रहा है। आज मैं दरवाजे जाकर के दर जाकर के हाथ फैला रहा हूँ। इसलिए तुम ऐसा अपराध मत करो जिससे तुम्हें भी आगे के जन्मों में हाथ फैलाना पड़े, इसलिए कुछ न कुछ दान दीजिए। कहा गया है कि यदि कुछ दे नहीं सकते तो कह दो माफ कर बाबा, मगर दुत्कार कर किसी याचक को लौटाना नहीं चाहिए और बुराइयों को कभी जीवन में अपनाना नहीं चाहिए। ये मीठा जहर होता है, इसे खाना नहीं चाहिए। इसलिए भैया यदि हम कुछ नहीं दे सकते तो प्रिय वचन बोलते हैं कि भैया हमारे यहाँ भोजन बना हुआ है, भोजन कर लो, या हम भिक्षा नहीं देते हैं, भोजन कीजिए। उसको प्रिय वचन क्या करके बैठा ले, गिलास पानी पिलाए। यदि वो भैया नहीं करता है भोजन तो उसकी मर्जी है। इसलिए उस बनिए ने कह दिया कि मेरी नाव में तो बेल पत्ते भरे हुए हैं। भगवान ने कह दिया तथास्तु, और क्या करके और चले जाते हैं, समुद्र के किनारे बैठ जाते हैं, जाकर के अपना चमत्कार देखने लगते हैं। बनिया नित्य क्रिया करने के बाद जब नाव के निकट जाकर देखता है तो नाव में बेल पत्ते भरे हुए देख करके मूर्छित होकर जमीन पर गिर जाता है और पुनः मूर्छा खुलने पर रोता है, गिड़गिड़ाता है। तब उसका दामाद जो बुद्धिमान पढ़ा लिखा था, समझदार था, कहने लगा हे पिताश्री आप शोक न कीजिए, रोइए मत, ये उन्हीं दंडी महात्मा का श्राप है जिनसे आपने झूठ बोला है। हमें संसार में किसी को भी तुच्छ नहीं समझना चाहिए और किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। आपने उनको भिखारी समझा, भिक्षुक समझा और आपने झूठ बोल दिया, इसलिए यहुनी दंडी महात्मा का श्राप है। परमपिता परमात्मा स्वयं नहीं आते हैं क्योंकि परमात्मा निराकार है। इसलिए अपने ही किसी पवित्र जीवात्मा को हमारे समक्ष एक मनुष्य का रूप में भेज देते हैं हमारी परीक्षा लेने के लिए। इसलिए हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, असत्य नहीं बोलना चाहिए। आपने उन दंडी महात्मा से झूठ बोला है, चलिए उन दंडी महात्मा के पास चल करके क्षमा याचना मांगिए, तभी हमारी मनोकामना पूर्ण हो सकती है। साधु बनिया दंडी महात्मा के पास जाता है, चरणों में गिर जाता है कि हे प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए। बार बार विनती करता है, प्रार्थना करता है कि मेरी प्रार्थना को स्वीकार कर लो प्रभु। मैं माया मोह में आकर के, अंधकार में आकर के, मैं अज्ञानता में आकर के आपसे असत्य बोल गया, झूठ बोल गया। उसकी प्रार्थना को भगवान स्वीकार कर लेते हैं और बनिया कहता है कि हे प्रभु मेरी नाव में धन भर दीजिए और मेरी नौका में धन भर दीजिए। मैं बहुत समय से अपने परिवार की कुशल कामना के लिए धन कमाने के लिए आया हुआ हूँ, इसलिए यदि मैं धन लेकर के घर नहीं गया तो मेरा परिवार भूखा मर जाएगा और मेरी दुर्गति हो जाएगी। प्रभु उसकी प्रार्थना को भगवान स्वीकार कर लेते हैं क्योंकि परमात्मा दयालु है और वो घटघटवासी जानते हैं कि इसने मेरी प्रार्थना स्वच्छ मन से की है या अपवित्र मन से की है, इसलिए उसकी प्रार्थना को स्वीकार करके उसकी नाव में धन भर देते हैं। बनिया जब नाव के पास आता है, नाव में धन भरा हुआ देख करके प्रसन्न हो जाता है और भैया नाव को जोड़ करके अपने देश की ओर चल पड़ता है। जब नगर के निकट नाव पहुंचती है तब अपने दूत से कहता है कि जाओ हमारे घर जाकर के सूचना दो कि हम जो है लाओ लश्कर के साथ आ गए हैं। बनिए की आज्ञा सुन करके दूत उसके घर जाता है। उसकी धर्मपत्नी लीलावती से कहता है कि श्रीमान जी जो है अपने लाओ लश्कर के साथ, धन के साथ इस शहर के पास आ गए हैं। इस प्रार्थना को सुन करके भैया, सूचना को सुन करके उसकी स्त्री बहुत प्रसन्न हो जाती है कि हे प्रभु हमने आपने प्रार्थना की थी, आपने हमारी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया और उसके बाद से भगवान का व्रत करती है, यज्ञ करती है, प्रसाद का वितरण करती है और अपनी पुत्री से कहती है कि हे पुत्री मैं अपने पति के दर्शन करने के लिए जा रही हूँ, तू भी प्रसाद को ग्रहण करके आ जाना अपना काम से निपट करके। इस प्रकार से कहकर चली जाती है। पीछे से कलावती ने देखा बेसब्री और भैया जल्दबाजी में इस प्रसाद को एक तरफ फेंक दिया और दौड़ी हुई चली जाती है। भगवान ने देखा इसने मेरे प्रसाद का अपमान किया है शीघ्रता में और इसने आज्ञा का पालन नहीं किया, इसलिए उसके पति को और उसके धन को नाव सहित जो जल में डुबो दिया। भगवान ने कलावती अपने पति को ना देखकर रोती है, गिड़गिड़ाती है। बनिया भी रोता है कि हे प्रभु बार बार हमारे साथ, हमारे परिवार के साथ ये क्या हो रहा है। तब आकाशवाणी होती है कि हे साधु तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़ करके आई है, इसने जो अपमान किया है भगवान और सत्यनारायण के प्रसाद का, इसलिए इसको ये दंड मिला है। यदि वे घर जाकर के प्रसाद ग्रहण कर वापस आए तो इसे पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर के कलावती घर जाती है। घर जाकर के प्रसाद को ग्रहण करके जब वापस आती है तो अपने पति को वहां सुरक्षित पाती है। तब प्रभु का धन्यवाद करके बनिया जीवन भर आजीवन भगवान की भक्ति करने का व्रत लेकर के भैया इस लोक का सुख भोग करके परलोक को चला जाता है। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। लकड़ा भैया आ जाओ।
पंचम अध्याय प्रारंभ होता है। कहते हैं कि हरि अनंत हरि कथा अनंता कह तो सुनत बहुविधि सब संता। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में ये लिख दी है चौपाई कि हरि हरि माने परमपिता परमात्मा अनंत है, ना उनका कभी प्रारंभ होता है न परमात्मा का कभी अंत होता है। इसी प्रकार से ही उनकी कथा भी ना कभी प्रारंभ होती है ना कभी अंत होती है। मात्र ये 5 अध्याय सूत जी ने और हमारे विद्वानों ने इस कारण से बनाए कि गृहस्थियों के पास समय कम है, इसलिए 5 अध्यायों में ये कथा प्रतिबद्ध कर दी है। इस कथा के अंदर बार बार व्रत का उच्चारण हुआ। व्रत का तात्पर्य होता है कि हमारे जितने भी दुर्व्यसन है, हमारे अंदर जो बुराइयां हैं, जो कमियां हैं, हम किसी झूठ बोलते हैं, किसी की चोरी करते हैं, किसी अवक्ष्य वस्तु का सेवन तो नहीं करते हैं, मांस मदिरा का सेवन तो नहीं करते, मैं ढक्कन लोगे सारा समय। और जब हम कथा में यज्ञ में बैठे तो सारी बातों का अंतर्मुख होकर के इन बातों का निरीक्षण करें कि हमारे अंदर कौन कौन सी कमियां हैं, और भगवान से प्रार्थना करते रहे मनी मन, हे प्रभु हमें इन बुराइयों को छोड़ने की शक्ति दीजिए, हमारी आत्मा में बल दीजिए, हमारी बुद्धि पवित्र कीजिए, हमारी दृष्टि विशाल कीजिए। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करते रहे यज्ञ में बैठ करके, और सब बाह्य विषयों से हम अपने मन को हटा करके, तब जो है भगवान हमारी इस प्रार्थना को अवश्य स्वीकार करते। इसी का नाम व्रत होता है भैया, कि बुराइयों से बचने का व्रत लें, संकल्प लें, जीवन में कोई हम बुराई ना अपनाएं, स्वच्छ भोजन करें, पवित्र भोजन करें, मेवा मिष्ठान फल फरूल और भैया घी दूध का सेवन करें, यही हमारा स्वच्छ भोजन है। इसलिए ऐसा करने से ही हमारी बुद्धि पवित्र होगी, हमारा मन धर्म भजन में लगेगा, संध्या में लगेगा, यज्ञ में लगेगा। तो इसी का नाम व्रत है, और ऐसा करने से हमारे जीवन का उद्धार हो जाता है। तो इसलिए बार बार इसमें एक शब्द से ही हम यदि अपने जीवन में उतार लें तो हमारे जीवन का कल्याण है। इसलिए ये 5वां अध्याय प्रारंभ होता है भैया। सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों में और भी कथा कहता हूं, ध्यान पूर्वक सुनो, कि प्रजा पालन में लीन त्वं धन्यराम का एक राजा था, उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग करके बहुत दुख पाया। एक समय की बात है, वन में जाकर के और शिकार खेल करके, क्षत्रिय राजा था, और हार थक करके बट के पेड़ के नीचे आकर विश्राम करने लगा। वहीं पास में ग्वाले लोग जो है भगवान का यज्ञ कर रहे थे, व्रत कर रहे थे, क्योंकि प्राचीन काल में सतयुग के समय में ग्वाले भी विद्वान हुआ करते थे वेदों के शास्त्रों के, और जब पशुओं को चराने के लिए जाते थे तो वन में जाकर के, जंगल में जाकर के भगवान का यज्ञ करते थे, और भैया भगवान की कथा सत्संग करते थे। तो वहां पर ग्वाले लोग भगवान का यज्ञ कर रहे थे। उस राजा ने देखा, अपने अभिमान में आकर के उनके ग्वालों के पास नहीं गया, ना ही उनकी कथा सुनी, ना ही उनसे नमस्ते प्रणाम किया। जब कथा समापन हुई और भगवान श्री सत्यनारायण जी की कथा के प्रसाद को उन ग्वालों ने ला करके राजा से कहा, हे राजन इस प्रसाद को ग्रहण कीजिए। उस राजा ने घमंड में, अहंकार में उस प्रसाद को जो लात मार के गिरा दिया। भगवान ने देखा कि इसने मेरे प्रसाद का अपमान कर दिया। राजा ऐसा करके अपने घर आ जाता है, घर में देखता है जो भी कुछ धन संपत्ति थी सब नष्ट हो जाती है। राजा को अपनी भूल का आभास हो गया। उसने सोचा, क्योंकि विद्वान राजा था, और भैया तुरंत अपनी भूल का उसको आभास हो गया कि मैंने ऐसा ऐसा और बुरा आचरण किया है उन और ग्वालों के साथ में, और भगवान के प्रसाद का मैंने अपमान कर दिया। इसलिए मैं पुनः उन ग्वालों के समीप जाता है और भगवान का यज्ञ करता है, भगवान के व्रत को लेता है, प्रसाद ग्रहण करके जो उसने प्रसाद गिराया था उसको इकट्ठा करके खाता है, ग्रहण करता है श्रद्धा के साथ, माथे से लगा करके। तब जो है भैया उस प्रसाद को खा करके, और जब घर आता है तो पहले जैसा था वैसा ही हो गया, और फिर दीर्घ काल तक सुख भोग करके मरणोपरांत स्वर्गलोक को चला जाता है। और भैया कहते हैं कि जो मनुष्य अपने इस जीवन में अपने बुद्धि बल से धन कमाते हैं, उस धन को कैसे पवित्र किया जाता है, स्वच्छ किया जाए। समय समय पर अपने घर परिवारों में धार्मिक अनुष्ठान करें, यज्ञ करें, हवन करें, वेद का पाठ करें, रामायण का पाठ करें। ये सारी चीजों में अपना कुछ ना कुछ अंश अवश्य लगाएं, और परमार्थ के कार्यों में, अच्छे कार्यों में दान करें। यहाँ पर अच्छा कार्य हो रहा हो, सत्संग हो रहा हो, किसी अच्छे ग्रंथ की कथा हो रही हो, वहां पर जाकर थोड़ा दान कर दें। ऐसा करने से हमारा धन स्वच्छ हो जाता है, पवित्र हो जाता है। ये धन की प्रथम गति होती है। मध्यम गति होती है कि जो हमारा कमाया वो धन है, परिश्रम से, बुद्धि से, उस धन को हम अपने घर गृहस्थी में लगाएं, अपनी संतानों को पढ़ाने लिखाने में लगाएं, अपने स्वास्थ्य की देखरेख में लगाएं, और अपने मान ध्यानों की भैया देखरेख में लगाएं, स्वागत में लगाएं, सम्मान में लगाएं। ये मध्यम गति होती है। और जो व्यक्ति अपने कमाए हुए धन को ना तो कभी परमार्थ के कार्यों में, धार्मिक अनुष्ठानों में खर्च करता है, ना ही अपने घर गृहस्थी में लगाता है, धन को जोड़ता चला जाता है, जोड़ता चला जाता है, वो धन तीसरी गति में चला जाता है। और धन की तीसरी गति क्या होती है? नाश। अर्थात वो धन किसी भी रूप में हो, नाश हो जाता है। इसलिए समय समय पर हमें जो है ऐसे कार्य करने चाहिए भैया, जिससे हमारा धन स्वच्छ हो जाए, पवित्र हो जाए, बुद्धि पवित्र हो जाए। ऐसा करने से, और जो मनुष्य करते हैं वो परम दुर्लभ व्रत को जो करते हैं उनको धन धान्य की प्राप्ति होती है, तथा सब मनुष्य पूर्ण होकर के अंत में वैकुंठ धाम को जाते हैं। जिन्होंने पहले समय में भगवान के इस व्रत को क्या, यज्ञ को क्या है, उनके दूसरे जन्म की कथा संक्षेप में कहते हैं कि वृद्ध सतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लिया और कृष्ण जैसे महान देवता की मित्रता प्राप्त की, और उनका नाम का राजा, और अगले जन्म में राजा दशरथ हुए। उनके घर में भगवान राम ने जन्म लिया, और जो
उनकी कीर्ति आज तक भी हम याद करते हैं। साधु नाम की वैश्य ने मोरध्वज बन करके भगवान की परीक्षा में उत्तीर्ण होकर के भैया मोक्ष को प्राप्त किया। और महाराज तुंगध्वज ने स्वयंभू होकर के भगवान में के भक्ति उत्क्रम करके भैया मोक्ष को प्राप्त किया। इति श्री सत्यनारायण तथा पंचम अध्याय संपूर्ण। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। आसन पर